हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड आज मैं आया हूँ MIT कैंपस में बिकॉज जब हमने 100 के कंप्लीट किए थे मैं MIT में था। जब हमने 500 के कंप्लीट किए थे उसके बाद भी मैं MIT में था। एंड आई थॉट व्हाई नॉट टुडे एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं विद स्कोर्स। मैं अपनी सारी लाइफ एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, चाहे वो 9th हो चाहे वो 12th हो। अगर मैं कभी पास हुआ भी हूँ और अगर कहीं मार्क्स आए भी हैं, दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ जुगाड़ या फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस विच आई शेयर लेटर। तो मेरे 9th में थे 8.2 CGPA, 10th में 9.2 CGPA जब मैं सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश में मुश्किल से पास हुआ था। 11th में 80%, 12th में 89%। ब्रेकडाउन में यहाँ पे डाल दूंगा। एंड द रीज़न वाई 89% भी आए वो भी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और कंप्यूटर साइंस कारण। इंग्लिश में तो 77 ही थे। और अगर ये मार्क्स आए भी हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए और कुछ क्वेश्चन सेम आ गए। सो इट वॉज मोर ऑफ लक। इसी कारण मेरे जेई में भी ज़्यादा अच्छे नहीं आए। जेई में आई वॉज एट 97 आउट ऑफ 360 और मैंने कट ऑफ तब 100 था, वो क्लियर नहीं किया। माई रैंक इन जेई मेन्स वॉज अराउंड 50,000। एंड इसी कारण मेरे ACT में कुछ खास नहीं आए थे। एंड आई कुड गेट एक्सेप्टेड टू ओनली वन यूनिवर्सिटी इन द US, दैट वॉज जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी एवरेज रहा हूँ। सो व्हाट वाज द डेट आई केम टू अमेरिका एंड व्हाट वर माय फर्स्ट 3 days लाइक। तो डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इट वॉज 3-4 days बिफोर माई क्लास स्टार्टेड। तो तब बहुत इमोशनल था। इट वॉज सेइंग गुड बाय टू माई ग्रैंड मदर। एक ऐसी कंट्री में आना जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे एक इंडियन स्टूडेंट तब मिला था, तो उससे बात करना तो इट वॉज बिट चैलेंजिंग एंड इमोशनल। ऐसा लगा कि अब सब कुछ खुद करना है, एक खुद से ज़िंदगी बनानी है, खुद से कॉलेज लाइफ जीनी है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज था मेरे लिए। बट धीरे धीरे एज आई मेड मोर फ्रेंड्स इन माई फर्स्ट क्लास, पहले क्लास में जाते ही एक इंडियन स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ कि मेरे जैसा कोई और मिल जाए जिसके साथ मैं दोस्ती कर पाऊँ, और वो मिल गया। एंड ही वॉज नमन। सो थैंक्स टू नमन मेरे 4 years भी काफ़ी स्मूथ गए। हेलो हरनूर, वांटेड टू आस्क एज आर देसी पेरेंट्स से टू अस दैट वी शुड डू अ बैचलर्स फ्रॉम इंडिया, जैसे मुझे भी यही कहा गया था, एंड देन मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड। मेरे ख्याल से यार देखो, जब आप पेरेंट्स से कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हो इसका मतलब पता है क्या है कि आप पेरेंट्स से डिपेंडेंट हो फीस के लिए। और मेरे ख्याल से अगर आपको वो डिपेंडेंसी कम करनी है, अगर आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, तो ओनली वे इज़ कि आपको स्कॉलरशिप लेनी पड़ेगी। जितना आप पेरेंट्स से ज़्यादा डिपेंडेंट हो उतना वो आपको कंट्रोल करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू रियली स्टडी फॉर अंडरग्रेड, आपको स्कॉलरशिप लेकर दिखानी पड़ेगी। मैं बताता हूँ, अभी एक केस हुआ था। अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे, एक इंडियन फैमिली ने अपने बच्चों के लिए $2.5 लाख, विच इज़ लाइक मोर देन 2 करोड़ रुपीज़, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, वो पेरेंट्स ने पे कर दिया, ठीक है। एंड बाद में पेरेंट्स ने सू कर दिया अपने बच्चों को, मांगे वो पैसे वापस, बिकॉज वो उनकी मर्जी से दे डिडंट वांट टू गेट अ चाइल्ड, और इतनी छोटी सी बात कारण उन्होंने सू कर दिया। सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि हर इंडियन पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, बट जितना आपके लिए इंडियन पेरेंट्स करेंगे उतना आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू बी ऑन योर ओन, आपको 18 के बाद स्कॉलरशिप या कुछ ना कुछ तरीके से उनका बर्डन कम करना पड़ेगा, ताकि वो आपको थोड़ा फ्रीडम दे। और वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। सो माई आंसर विल बी टेक योर डिसीजन जब फाइनेंसेस आपके हाथ में भी थोड़े बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इन्वेस्टिंग। सो वेयर डू आई इन्वेस्ट माई मनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो रियलिटी है कि मैं अपने 90% इन्वेस्ट करता हूँ, 90% अमाउंट जो मैं करता हूँ वो म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में ही करता हूँ, ताकि सेफ खेल पाऊँ। क्योंकि आपको क्या पता, जो स्टॉक 15 साल से अच्छा चल रहा है, कुछ पता थोड़ी है कि 15 साल बाद भी वो अच्छा ही रहेगा। सो दैट्स वाई 90% सेफ ही डालता हूँ, और 10% मैं इधर उधर खेल लेता हूँ। द स्टॉक्स और कंपनीज आई बिलीव इन, आई इन्वेस्ट इन दोस। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस आई हैड, ऑलमोस्ट लाइक $15,000 to $25,000 डिपेंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिप्टो, मेरा FTX में चला गया था। हाउ हैज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म यू स्पेशली इन द लास्ट 5 years? व्हाट आर योर व्यूज इन एजुकेशन? मेरा मानना है कि यार एजुकेशन से ज़्यादा, टीचर से ज़्यादा, my network and my friends have transformed me. For example, YouTube चलाना was helped by my friend from Amritsar. उसने मुझे इंस्पायर किया। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर्स करना वॉज इंस्पायर्ड बाय माई फ्रेंड नमन। तो आधे से ज़्यादा डिसीजन जो भी मैंने अभी लास्ट 5-6 सालों में लाइफ में लिए हैं वो फ्रेंड्स के कारण, और फ्रेंड्स मिले मुझे स्कूल और कॉलेज के कारण थे। सो आई बिलीव आप कहीं पे भी हो, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। बहुत आपको क्लीशे लगेगा, बहुत बार सुना होगा, बट दैट्स द रियलिटी। So hi Harnoor भैया, my question for you is what is your view about US and Indian education system when you were a student and now? पहले क्वेश्चन का पहले आंसर बताता हूँ। सो जब मैं एज अ स्टूडेंट था US में, मैं सोचता था, जब मैं कंपेयर करता था इंडियन एजुकेशन के साथ, मुझे लगता था कि आई एम स्टडिंग एडवांस सिलेबस, जो चीज़ें इंडिया में नहीं सिखाई जाती। पर अगर अब मैं इफ़ आई लुक एट इट, इफ़ आई एम वर्किंग विद पीपल फ्रॉम इंडिया, तो मुझे लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ सिलेबस, हर चीज़ सेम है।
द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड यूएस एजुकेशन सिस्टम इज़ बेसिकली आपको पता चलता है यूएस में आके हाउ वर्ल्ड वर्क्स, और इंडिया में पता चलता है हाउ इंडिया वर्क्स। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लगा। पर इवन दो एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, आप इंडिया में भी अगर काम करते हो तो कंपनीज यूएस में ही काम करते हो, तो थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है। बट आई थिंक आई गॉट मोर एक्सपोजर। मेरे दोस्त थे फ्रॉम यूरोप, जापान, अफ्रीका, हर जगह से थे, तो मुझे पूरी दुनिया का ओवरऑल ओवरव्यू ज़्यादा अच्छे से मिल पाया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम इन 10th grade aspiring to be an aerospace engineer, but my father wants to convince me to take computer science. He is definitely thinking better about your future. उनका मानना होगा कि यार कंप्यूटर साइंस के पैकेजेस बड़े बड़े निकलते हैं, करोड़ों में निकलते हैं, बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग के इतने बड़े नहीं निकलते हैं। ही इज़ थिंकिंग अबाउट पैकेजेस। अगर आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपको मैं 2 आंसर्स दूंगा। एक छोटा आंसर तो ये होगा कि यू कैन टेक एरोस्पेस एंड कंप्यूटर साइंस बोथ। एक में मेजर कर सकते हो, एक में माइनर कर सकते हो। बट द बेटर आंसर विल बी कि अगर आपको अपने डिसीजंस अपने हाथ में लेने हैं, तो उसके लिए आपको फाइनेंसेस भी हाथ में लेने पड़ेंगे। इफ़ यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप, या फिर इफ़ यू कैन बी इंडिपेंडेंट, आप खुद पार्ट टाइम जॉब से या फिर किसी भी तरीके से अपने पैरों पे खुद खड़े होकर फीस पे कर पाते हो, देन ऑल डिसीजंस आर योर्स। सो दोनों रास्तों में से पहला रास्ता ईजियर है। और आपको ये भी बताऊंगा, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू MIT, ये भी क्वेश्चन था, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू MIT फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, द डिफिकल्ट वे इज कंप्यूटर साइंस, बिकॉज ये एक रास्ता है विच एवरी वन वॉन्ट्स टू टेक। इफ़ यू टेक द रोड नॉट टेकन विच इज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि कम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, आपके चांसेस भी ज़्यादा है। सो नाउ आई एम एट MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स ऑफ अमेरिका। अब आप पूछोगे कि MBA में क्यों नहीं करना चाहता, पहले क्यों चाहता था। बेसिकली MBA करने का मतलब है मेरे लिए टू बिकम अ बिजनेस लीडर। बट आई थिंक कि आजकल के वर्ल्ड में यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट टू ऑनलाइन। डिफरेंस ये पड़ जाता है कि घर में आप गाने सुनते हो और कॉन्सर्ट में जाके सुनते हो, वही डिफरेंस है गोइंग टू अ बिजनेस स्कूल वर्सेस डूइंग एट होम। एंड द अदर डिफरेंस इज ऑफ नेटवर्किंग। मुझे लगता है अगर मैं नेटवर्किंग घर से अच्छे से कर सकता हूँ, देन व्हाई MBA? इज इट बेटर टू चूज अ यूनिवर्सिटी विद मीडियम रैंक विद लो ट्यूशन, या फिर टॉप टियर यूनिवर्सिटी विद हाई ट्यूशन? वंस अगेन यार, इसका आंसर भी सेम है, कनेक्टेड विद पेरेंट्स। अगर आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, गेट अ स्कॉलरशिप। एंड अगर आप अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो, आपका फ्यूचर बेटर रहेगा, क्योंकि आपके सारे फ्यूचर डिसीजंस आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years? ये इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन हो गया। माय आंसर विल बी कि मेरा कोई फ्यूचर गोल तो नहीं है, मेरा सिर्फ प्रेजेंट गोल है। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में फिट नहीं कर पाता। मेरा वीकली गोल यही होता है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट बैलेंस लाइफ, जिसमें मेरा मन करता है वीडियोज़ बनाने का, कोडिंग करने का, बिकॉज जो सेटिस्फेक्शन उसमें मिलती है बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू मनी। सो आई शुड हैव टाइम फॉर गर्लफ्रेंड, नानी, हर एक के लिए बैलेंस टाइम हो, एंड आई एम एबल टू डू एवरीथिंग। क्योंकि मुझे डिफरेंट रोल्स कंप्लीट करना अपने आप के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज समटाइम्स आई एम an engineer, sometimes a YouTuber, sometimes a boyfriend, sometimes a grandson. So different experiences से मुझे अपनी लाइफ ज़्यादा fulfilling लगती है। एंड ये आंसर भी मुझे Atomic Habits बुक पढ़ के पता चला। मैंने कुछ ही बुक्स पढ़ी है। सो माई गोल इज़ ऑलवेज टू क्रिएट अ सिस्टम। कोई फाइनल गोल नहीं था मेरा कि 1 million सब्सक्राइबर्स हो जाए। मेरा गोल ये था कि मुझे वीडियोज़ बनानी है, दैट वॉज ऑल, एंड इट वॉज पार्ट ऑफ माई सिस्टम। क्वेश्चन बाय मयंक, आई हैव 2 questions, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। पहला इज प्रोफेशनल क्वेश्चन, डोंट फील इट टू बैड एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट नॉन कोर प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की थी या कंप्यूटर साइंस की थी, सो आई एम इन माई कोर प्रोफाइल, तो मैं एंड्रॉयड में ही हूँ। नंबर 2 क्वेश्चन इज, डू यू हैव मेल पैटर्न बॉल्डनेस? तो हाँ, थोड़ी बहुत है, मतलब इट कुड बी इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेड हो सकती है, काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि अगर आपको कोर मिडिल स्टेज में पता चल जाता है कि ये क्यों हो रही है, देन यू कैन फिक्स इट, बट लेटर ऑन शायद डिफिकल्ट हो सकता है। सो 2 क्वेश्चंस विच आर वेरी रिलेटेड, स्टैनफोर्ड, MIT या फिर हार्वर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट आई ट्रांसफर टू जॉर्जिया टेक? तो पहला, ये सारे क्वेश्चंस ब्रांड के रिलेटेड है। जो आप कंप्यूटर साइंस सीखते हो वो हर स्कूल में सिलेबस सेम है, बट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि आप कितने स्मार्ट स्टूडेंट के साथ पढ़ते हो, एंड आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स में भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने आप को और क्वेश्चन कर पाते हो बिफोर रीचिंग द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे स्कूल में जाओगे, आपकी थिंकिंग एंड आपके डिसीजंस बेटर होंगे ही बाद में जाकर। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं अपने आप से पूछूं कि अगर कोई बेस्ट स्कूल का पर्सन भी मेरी कंपनी में काम कर रहा है और मैंने बेस्ट स्कूल से नहीं किया, तो भी मैं माइक्रोसॉफ्ट पहुंच ही गया, चाहे थोड़ी डिफ़िकल्ट थी जर्नी, बट एट द एंड इट वाज पॉसिबल। सो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी यही होगा कि
गो टू द यूनिवर्सिटी विच यू कैन अफोर्ड बेटर, ताकि आपके डिसीजंस आपके हों। एंड इसी कारण मैंने भी जॉर्जिया टेक में ट्रांसफर नहीं किया, मेरे पास ऑप्शन थी। आफ्टर 1 ईयर मैंने अप्लाई भी ऑलमोस्ट कर दिया था, मेरे पास जीपीए भी थी 4.0 के आसपास, आई कुड इजीली गेट इन फॉर कंप्यूटर साइंस। एंड मैंने ट्रांसफर इस कारण नहीं किया क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैंने एक सिस्टम बना लिया, मुझे इंटर्नशिप भी मिल चुकी है, यूट्यूब भी कर पा रहा हूँ और कॉलेज भी सही चल रहा है। सो व्हेन यू हैव द राइट सिस्टम, राइट माइंडसेट, तो बड़ा कॉलेज मैटर नहीं करता। So 2 important career related questions. Any recommendation how I can pursue web development career and how to apply for my first front end job? दूसरा क्वेश्चन भी रिलेटेड है, how to deal with internship application getting rejected over rejected. ये हर किसी ने एक ना एक बार फील किया ही है। So इसका आंसर ये है कि आपको 10 लोगों को पिंक करना चाहिए जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया। उनसे पूछो आजकल क्या हॉट चीज़ है जो आप सीख सकते हो इन फील्ड्स में, ताकि आप उस कंपनी में एक्सेप्ट हो जाओ। फॉर एग्जांपल, जब मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया, मैंने पूछा कि व्हाट इज़ दैट दे नीड जो मेरे पास हो सकता है, और वो था कॉटलिन एक्सपीरियंस। मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आई हैड दैट एक्सपीरियंस, दैट हेल्प मी। और नंबर 2 इज़ कि आपके पास बाकी चीज़ें तो होनी चाहिए, जैसे कि अगर एक नॉर्मल इंजीनियर के पास DSA है, वो आपके पास होनी चाहिए, पर एक्स्ट्रा क्या होनी चाहिए वो आपको बात करके पता चलता है, जो मुझे पता चला, जो मेरे पास था कॉटलिन। तो डेफिनेटली लर्न दैट। वेब डेवलपमेंट के लिए हो सकता है एंगुलर, रिएक्ट, कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड व्हेन यू फुलफिल द गैप, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एंड रिजेक्शंस कम हो जाएंगी। नाउ बैक इन अटलांटा फॉर एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू इम्प्रेस अमेरिकन गर्ल्स? I think American girls often perceive Indian boys as a little too shy, and so they're not quite sure if they're actually interested. Ah. Yeah. And I personally agree with it because I was also shy to do PDA in the beginning and still am, but slowly you get used to it. But do you think another comment I got was that American girls accept Indian parents living with them, like my nanny? I mean, I don't think you can make a blanket statement about all American girls, but I will say it does seem like a big shock because it's not a big part of our culture. I think it's much more common it's much more expected that when people are older, they'll be independent for longer in the US than is expected in India. And I've heard of people like their parents moving close by to them, but not actually with them, so they can like take care of them. I see. So it's like a big shock and a big adjustment, but you can't just assume the girl will say no. Yeah, you cannot assume. My personal experience is you should try to make a 50-50 rule in everything. ऐसा भी नहीं होना चाहिए that you're telling her I'll do everything for you like a simp, या फिर you're expecting her she'll do everything for me. That is patriarchy. But it should be like you are helping your partner 50-50 in everything. It cannot always be 50-50, but try to make it possible. I know sometimes it's 80-20, but when you try for it every single time, that is worth it. Yeah, I mean, sometimes I'm really busy with exams, or sometimes you're really busy with deadlines, so the scale gets like tipped a little bit, but you know, it should even out eventually. How are you so confident in life and so continuous in life? इसके related एक और question भी है, what motivates you to work hard, job, YouTube, side hustle, relationship? तो दोनों का आंसर सेम है कि यार मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, राइट, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मेरे लिए गोल ये था कि मुझे YouTube वीडियोस बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू वीडियोस देखने में या फिर मूवीज़ देखने में। बट अब अगर मैं इसका आंसर दूँ, मेरे ख्याल से ये चारों चीज़ें करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया। मेरा कोई फाइनल गोल नहीं है कि यार मुझे बिजनेसेस क्रिएट करने हैं, मुझे और पैसा कमाना है, नहीं, मेरा सिर्फ यही गोल है कि आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ। क्योंकि मैंने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखे हुए हैं, जब आपने अपनी बॉडी को आप ओवरलोड कर देते हो। हाँ, मैं धीरे धीरे शायद चीज़ें और डाल सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेक वन थिंग एट अ टाइम। मेरे पास मल्टी कोर प्रोसेसर नहीं है, आई जस्ट हैव सिंगल कोर, एंड इसी कारण आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन द सिस्टम जिसमें आई कैन फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ बॉयफ्रेंड, ग्रैंडसन एंड यूट्यूबर एंड इंजीनियर, क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन मुझे ज़्यादा मिलती है। एंड आपको भी वही करना चाहिए जिससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, क्योंकि when you get satisfaction, हर रोज़ जब आप सोते हो आपको लगता है कि यार you had a productive and one of the best days of your life. How to be always optimistic, always. तो I am always like ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन है। अगर ये जॉब नहीं चली तो दूसरी चल जाएगी, और इसी कारण मुझे कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिलता है। एंड ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए ना, आई थिंक यू हैव टू कन्वर्ट योर बैड मेमोरीज इनटू पॉजिटिव। एक एग्जांपल बताता हूँ, एक किसी दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो गई, राइट, तो आप उसके बारे में डेफिनेटली नेगेटिव सोचोगे, पर आपकी एनर्जी
नेगेटिविटी में भी जाएगी और आप जो एनर्जी पढ़ाई में या फिर काम करने में लगा सकते थे वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, रैदर यू कैन थिंक पॉजिटिव एंड आप उसे माफ़ कर दो या फिर उसके बारे में एक चीज़ पॉजिटिव सोचो, आपको उसी वक्त मेंटल पीस मिल जाएगी एंड यू कैन put that energy in something more productive. अब मज़ा आएगा। How did you manage your engineering life so well? Give us some advice for freshers. तो मैंने यार ज़्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं की और नंबर भी सही आ गए, यूट्यूब भी मैनेज हो गया, इंटर्नशिप मिल गई और फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप मिल गई। तो लोग यही सोचते हैं कि काफ़ी आसान है, पर एक्चुअली आसान था क्योंकि मेरे पास दोस्त अच्छे थे। फर्स्ट ईयर में तो मैंने अच्छे से सिर्फ पढ़ाई की और इंटर्नशिप के लिए मेहनत की। सेकंड ईयर में क्या हुआ, जब अच्छे दोस्त थे तो मैंने उन्हें कहा मेरी अटेंडेंस लगा दो, मैं यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दूसरी बार मैं उनकी कभी कभी अटेंडेंस लगा देता था, कभी कभी क्लास में अटेंडेंस लगा के चोरी चोरी भाग जाता था ताकि मैं कोई और काम कर पाऊँ। और दोस्त अच्छे थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया ताकि आई कैन कवर अप जो मैंने क्लासेस मिस की वो कवर अप करने में हेल्प की। जो चीज़ें मिस की मैंने यूट्यूब पे सीख ली, ऑनलाइन सीख ली, बिकॉज मुझे लगता है कि घर में जाके जब आप दोस्त से सीखते हो ना, चीज़ें जल्दी समझ आती हैं एंड वो 1-1.5 घंटे का लेक्चर 10-15 मिनट में पूरा हो जाता है। सो दीज जुगाड़ हेल्प मी अलॉट। और होमवर्क में भी मैंने थोड़ी बहुत, मतलब जैसे कि अगर कभी कभी प्रोजेक्ट्स भी होते थे तो एक प्रोजेक्ट को मैंने 3-4 क्लासेस में डाल दिया और कुछ प्रोजेक्ट्स दोस्तों के साथ बने थे, कुछ अकेले बने थे। पर इस तरीके से, इस जुगाड़ से मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन अ वे विच कैन बी यूज इन मल्टीपल क्लासेस, मेरे पास टाइम ज़्यादा मिल गया जिसके कारण मैं ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाया। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फोकस ऑन लर्निंग, पर ऐसा मैंने किया। So the most asked question is, शादी कब है? So answer is, you want to say? I think it's the same in the US as it is in India, where couples really want to be more financially secure and like secure in their careers before actually marrying. So for me especially, you know, I'm still at grad school and trying to figure that out, and also just planning a wedding takes a lot of time and effort and energy. So yeah, not in the near future. True, and average age of marriage for India is later, like 28, 29, 27. For me, 23, 24, 25, I don't think it's too soon for me. Yeah, no, it's actually pretty similar in the US. I think for women, first time getting married in the US is like 29 on average, and men is like 31. So, see, it's all similar. Yeah, it works out. Does languages matter in placement, जैसे C, C++, Java? I will personally say कि मैंने जितनी भी इंटरव्यूज़ दी इस साल, मैंने पाइथन में दी क्योंकि मुझे सबसे पहले गलती करने का स्कोप मेरा कम हो गया। क्यों? क्योंकि पाइथन एक इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो वैसे ही पाइथन पढ़ने में मज़ा आता है और नंबर ऑफ़ लाइन्स आर लेस। तो अगर आप एक हैश मैप बनाते हो, डिक्शनरी बनाते हो, जावा में 4 लाइनों में बनेगी, पाइथन में 1 लाइन में, तो उस कारण गलती का स्कोप भी कम होता है। एंड इवन दो लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज स्लो है, पर एज एन एल्गोरिदम, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो, जैसे आप हिंदी में बोलते हो, वैसे ही आप पाइथन और सी में बोलोगे। लैंग्वेज और जो आइडिया है, जो आप एक इंटरव्यूअर को अपना आइडिया इन लैंग्वेज बताओगे, वो एट द एंड ऑफ द डे सेम होगा। इस कारण अगर आप अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाते हो कि हाँ लैंग्वेज स्लो है बट एल्गोरिदम इज राइट, then he will be fine as well, he or she will be fine as well. तो इस कारण I also recommend everyone to use Python क्योंकि गलती करने के chances कम है। Another question, how to get into MIT for 2025 batch? इसका आंसर भी सेम है जैसे मैंने आपको बताया। चूज़ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स जैसे कंप्यूटर साइंस के अलावा, जैसे एरोस्पेस प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस फिजिक्स, आपको वो फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी जो ज़्यादा लोग नहीं चूज़ करते। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ गैप। आपको ढूंढना पड़ेगा कि MIT के अंदर क्या चीज़ें नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या पता उन्हें एक बैंड प्लेयर चाहिए हो, क्या पता उन्हें एक सिंगर चाहिए हो, क्या पता उन्हें एक बॉलीवुड डांसर चाहिए हो। अगर वो फुलफिल कर पाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। If you do not do YouTube, can you afford to live in the US with your Microsoft salary? इसका आंसर इज़ डेफिनेटली। अगर आप देख रहे होगे मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी मैं करता हूँ इट इज़ पॉसिबल विद Microsoft salary itself. So basically आप जो भी मेरा लाइफस्टाइल देखते हो, जैसे कि कैलिफोर्निया जाना, it was almost like a $1,000 trip to live there for 12 days, work from home वहाँ पे करना। जैसे बॉस्टन में आना, it was almost like $500. It is expensive and ये बिल्कुल पॉसिबल है with just software engineering income, बट मुझे YouTube से थोड़ा सा बैकअप एंड थोड़ी सेविंग्स बढ़ जाती है। दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। एंडिंग दिस वीडियो विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज बेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सेक्रीफाइसेस किए। रियलिटी इज कि मैंने इस जर्नी को शुरुआत से, जब
चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, चाहे बेड नहीं होता था मेरे पास, मैं नीचे सोता था। एक एक पार्ट ऑफ दिस जर्नी आई हैव रियली रियली एंजॉयड टू द फुलेस्ट एंड इफ़ आई हैव टू स्टार्ट इट अगैन आई विल बी हैप्पी टू, क्योंकि इस जर्नी का पार्ट होने में जितना मुझे मज़ा आया ना, लिविंग एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, उससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आया। सो माई गोल इज़ ऑलवेज टू क्रिएट द बेस्ट सिस्टम एंड क्रिएट बैलेंस्ड लाइफ। थोड़े बहुत गोल्स ऊपर नीचे हो जाएं, पर बैलेंस्ड लाइफ इज़ माई गोल। वेट, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स बिफोर यू गो। सबसे पहले कि लास्ट ईयर हमने एक हैकाथॉन किया था फॉर ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। इट वाज पेड हैकाथॉन एंड वो प्राइस वापस आ चुका है। एंड जिन्होंने पहले कोर्स ज्वाइन किया हुआ था उनके लिए दोबारा हैकाथॉन विल बी गिवन फॉर completely free. Another announcement, within the next 10 days, I'll be launching another surprise for you, which will not be paid, it will be free. So stay tuned and you can check out the community we have with singinusa.com in the description below as well. Thank you so much for being part of the journey.